जय हिंद। अब 10 क्लास के लिए अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, त्रिकोणमिति बचा हुआ है। तो लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आज लास्ट था फॉर्मूला के रूप में। अब घुस रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। थेस थ्योरम भी हुआ, अब जो है त्रिकोणमिति में घुसते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो मुख्य मुख्य सूत्र है मैं उनको टोटल को सारा के सारा आप लोग को प्रूव करके दूंगा। तो त्रिकोणमिति में चलते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति 10 क्लास का क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अक्सर समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है और दूसरा कुछ नहीं। समकोण जहां त्रिकोणमिति होगा वहां समकोण त्रिभुज का अनुपात या समकोण त्रिभुज पर आधारित ही सवाल होता है 90% लगभग। तो त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहली बात है साइन थीटा। एक चीज आप लोग को हम ध्यान देते हैं, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। जब मेरा फार्मूला टोटल सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद एक बार प्रोसेसिंग में डिवाइड करके टोटल को एक ही वीडियो में आपको टोटल को 1 से 2 वीडियो टोटल को फिर सही ढंग से मैं बता दूंगा तेजी में, और उसके बाद बुक में जाऊंगा। ठीक है, बुक में जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि पीछे वाला अगर थोड़ा अच्छा से आप लोग कर लिए होंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत आने वाली है। थोड़ा भी अगर आपका गणित में बेस होगा तो उसके बाद फिर चलना है फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश ग्रामर वगैरह वगैरह। तो लोड तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी तेजी से निकलने की कोशिश कीजिए। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसमें जो है जितने सारे फॉर्मूले इसमें मैं सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ 90 डिग्री कोण। एक चीज याद रखिए कि 90 डिग्री कोण जो जहां होता है, जहां भी 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जिस पर वो बैठा हुआ है त्रिभुज जिस पर आधारित है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं। और जिस पर वो लंब है, खड़ा है, जिस पर 90 डिग्री कोण बनाता है, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, 10th क्लास में है, 9th क्लास में तो इतना तो कम से कम आपको नॉलेज होगा ही। तो इसका एक रूल्स है, क्या है? अगर मान के चलिए इस तरह से कर देते तो एक है। आप लोगों को जैसे कि हम पाइथागोरस ट्रिक से समझा चुके हैं, अगला सीध भी कर चुके, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, दूसरा होता है, अब एक बात बताइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसको तो कर्ण स्क्वायर होता है। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को हम उल्टा दिए, इसी को इधर लिया, इसको इधर लिया, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर तो यहाँ है, ये है, यहाँ कर्ण स्क्वायर तो ही है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, फिर इसको हम यही लिख देते हैं। ठीक, अब फिर देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसी में आप आधार यही रख देंगे, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यही हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर तो यहाँ ये है, माइनस लंब स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये कितना और तीसरा हो गया। ठीक, इसको अगर हम इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में इसको इस तरह से लिख दे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। डू यू नो द नेक्स्ट वन perpendicular p square is equal to hypotenuse square minus base square. And third one the base square is equal to the hypotenuse square minus perpendicular square. That means you will have to read this: h square is equal to p square plus b square, p square is equal to h square plus b square is equal to h square minus p square. So this one you will have to remember first in the trigonometry. It's a base. Without it, you cannot solve the one step of the trigonometry. Therefore, it's a base you will have to remember. यानी इसको आपको याद करना ही होगा अगर त्रिकोणमिति में एक कदम भी बढ़ना है तो।
अच्छा, उसके बाद जो होता है दूसरा चीज हम फैक्ट दिखा रहे हैं आपको, ये देख लीजिए। एक चीज याद रखने की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला जो है ये कोण हाइपोटेनस होता है, तो ये बदलेगा। जो 90 डिग्री का कोण जो है वो सामने जो भुजा है वो हाइपोटेनस होने बदलेगा, लेकिन ये दो लंब और आधार बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अगर ये थीटा लेकर ये कोण लेकर के चलते हैं तो इसके लिए क्या होगा, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। अगर ये एंगल लेकर चलते हैं, जो कोण लेकर मांगते हैं, तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा, सामने वाला थीटा का सामने वाला भुजा जो होता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जिसमें तो बेस हो जाएगा, इसके लिए बेस उल्टा हो जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कोण लेकर चलते हैं, जैसे मान के चलिए आपको एक उदाहरण बता देते हैं, है ना। तो इसमें चलेंगे तो इसमें ए बी सी, अब इसमें चलेगा ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल भी है। तो साइन 30 डिग्री, अगर साइन साइन तो आया नहीं है, साइन 30 डिग्री अगर थीटा की जगह, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बीसी। क्या हो जाएगा, बीसी। कर्ण क्या है, एसी तो ये है, एसी। समझ गए? तो कहेगा कि ये थीटा की जगह लंब दिया होना चाहिए, इसको लेकर अक्सर बनाया गया, लेकिन इसको लेकर बनाएंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसको भी ध्यान क्या है, तो फॉर्मूला में एक है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता, क्या होता है, पी बटा एच होता है। इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। दूसरा नंबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है, डी बाय एच, इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। और उसका जो होता है उल्टा कॉस और टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, लंब बटे आधार, इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू पी बटे बी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी, ये होगा। इसका ठीक उल्टा होता है, साइन का उल्टा फिर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल इसको कहेगा, कोसेक थीटा इक्वल इसी का उल्टा कर देते हैं, एच बाय पी। एच बाय कितना होता है बाबू, कर्ण, कर्ण बटा लंब हो जाता है, ठीक। इसका उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू बी बाय एच, बी बाय एच मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी होगा ना, हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कर्ण बटा आधार। और उसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड है, इसका है उसका कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका ठीक उल्टा बी बाय पी हो जाएगा, बी बाय पी, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब। इसका कुछ मूलभूत फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग को एकदम याद करना है, ठीक है। इसको याद करने के बाद आप लोग को बताएंगे आगे के 3 फॉर्मूले हैं, आगे 3 फॉर्मूले से बहुत सारा फॉर्मूला बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।